मित्रों नमस्कार। मित्रों आज हम बात करेंगे कि यम के दीपक की। यम का दीपक उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितनी माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा जितनी इंपॉर्टेंट होती है उतना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है यम का दीपक। क्योंकि यम का दीपक क्या होता है, हमारे घर की निगेटिव एनर्जी, अमंगल और जो हमारे जीवन में अकाल मृत्यु का जो डर होता है उस डर को, उस भय को दूर करता है। इसलिए देखो ऐसा है कि जब भी कोई पॉजिटिव चीज आती है उसके साथ में निगेटिव चीज आना अनिवार्य होता है। इसलिए हमें खुशियों के साथ साथ सावधानी का भी ध्यान रखना चाहिए। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, यम का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। और कैसे जलाना है, इसकी क्या विधि है, उसको क्या करना है, बिल्कुल आसान और सरल शब्दों में मैं आपको बताऊंगा। आइए चलते हैं। यम का दीपक जलाने का 5 दिन का विधान होता है जो कि आपकी धनतेरस के दिन से हमारे भैया दूज जो होता है उस दिन तक मनाया जाता है। टोटल ये 5 दिन का काल होता है। और सर्वप्रथम इसे हमें प्रदोष काल में शाम के समय 5 बजे से 7 बजे के बीच करें, जब सायकाल होती है, संध्या होती है। और इसे हमें घर के दक्षिण दिशा में आटे का चौमुखी दीपक तेल से जो होता है उसको डाल के हमें जलाना चाहिए। अब बताते हैं उसकी पूर्ण विधि। उसकी पूर्ण विधि क्या है, सर्वप्रथम हमें दक्षिण दिशा में कोई ऐसा स्थान युक्त करना चाहिए जहां पे ज्यादा हम लोग की नजर ना पड़े, लेकिन साउथ में होना चाहिए। उस जगह को पहले साफ कर लें। उसके बाद उसे हम लोग या तो स्वास्तिक बना ले आटे का, उसके ऊपर या रंगोली बना ले या कोई आटे से कोई अच्छा शुभ चिन्ह बना ले। उसके बाद एक किसी पात्र में हमें अनाज रखना है, चाहे चावल रख सकते हैं या गेहूं रख सकते हैं। उसके ऊपर हमें चौमुखी दीपक रखना है। दीपक ऐसा होना चाहिए जिसमें 4 बाती आसानी से लग जाए। फिर उसमें कड़वा तेल डालना है। फिर हमें एक कौड़ी होती कौड़ी, एक कौड़ी को डालना है। फिर हमें एक सिक्का डालना है, लोहे का होना चाहिए सिक्का, जो कॉइन डालना है, नोट नहीं डालना है। और फिर उसके बाद को हमें प्रज्वलित कर देना है। फिर हमें क्या करना है, नमस्कार करना है। और फिर हमें उसके ऊपर जो खील गट्टा नहीं होता है, खील गट्टे को हमें उनमें भोग लगाना है। ये क्रिया हमें इसी समय 5 से 7 बजे के बीच में संध्या काल में, प्रदोष काल में 5 दिन करना है। धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली की अमावस्या और फिर आपका परेवा तिथि, फिर उसके बाद द्विज तिथि। ये 5 दिन हमें लगातार करना। इससे क्या होता है, हमारे जीवन में जो भी काम बन नहीं रहे होते हैं, जो भी अशुभ दृष्टियां होती हैं, जो लोग ईर्ष्या करते हैं आपसे, और उसके बाद में अकाल मृत्यु का डर, भय खत्म हो जाता है। इसलिए अगर हम जिस प्रकार माता लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करते उस प्रकार हमें यम के दीपक का भी ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार हम अपने